हम जेएनएम सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का मॉडल पेपर नंबर 1 देखते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रेडिकार्डिया का अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हार्ट रेट का 60 से कम होना, हार्ट रेट का 80 से कम होना, हार्ट रेट का 100 से कम होना, 120 से कम होना। तो हम जानते हैं कि ब्रेडी का मतलब तो होता है कम होना और टेकी का मतलब होता है बढ़ना, कार्डिया का मतलब हार्ट रेट। तो नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो होती है 60 से 100 के बीच में। अब कम होती है तो 60 से कम होती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, 100 से अधिक होती है तो यहाँ पे टेकीकार्डिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ब्रेडिकार्डिया क्या है, तो मतलब 60 से हार्ट रेट कम होना तो हो गया ब्रेडिकार्डिया। अगर यहाँ पे पूछता ब्रेडीपेनिया क्या है, मतलब रेस्पायरेशन रेट कम होना, ब्रेडी का मतलब कम होना, पेनिया का मतलब होता है रेस्पायरेशन रेट, तो 12 से कम होना। अब रेस्पायरेशन जो है वो 12 से 20 के बीच में होती है, तो 12 से कम होते हैं ब्रेडीपेनिया और 20 से ज़्यादा होते हैं टेकीपेनिया। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है मायोथ्रेविस ग्रेविस। तो मायोथ्रेविस ग्रेविस का मतलब होता है नसों और मांसपेशियों के बीच का जो सामान्य संचार है, मतलब यूँ मान के चलिए कि आप एक मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों में जो कमजोरी आ जाती है, ये मोस्ट कॉमन होती है कि जो मांसपेशी जो अपनी वॉलेंट्री होती है, मतलब अपन जिसको कंट्रोल करते हैं उसको। और इसकी मायोथेरेपिस की सबसे ज़्यादा कंडीशन कब खराब होती है मसल्स की, जब हम उसको काम में लेते हैं। एक तो वो पहले से ही डिजीज़ में है और हम जो है फिर भी काम में ले रहे हैं। तो इसमें मांसपेशियों का खराब होना, तो मान लो कि धीरे धीरे डीजनरेशन होता है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर, मतलब मांसपेशियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही, तो एंडोक्राइन हो नहीं सकता, मेटाबॉलिज्म है नहीं, कार्डियक है नहीं, तो डीजनरेटिव डिसीज के लिए मांसपेशियाँ कमज़ोर होते होते धीरे धीरे वो खत्म हो रही। हाँ, हम देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन, कौन सी वायरल बीमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रूबेला, बी मम्स, सी पोलियोमाइलिटिस, डी चिकनपॉक्स। तो ए रूबेला, रूबेला जो है इसमें स्किन पर गुलाबी दाने होने लग जाते हैं। उसके अलावा मम्स जो है, मम्स में सलाइवरी ग्लैंड का सूजन आ जाता है, जो चबाते निकलते समय दर्द होने लग जाता है, नीचे के जो जबड़े हैं वो सूजन आ जाती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं डी नंबर का चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि इसमें भी दाने निकलने लग जाते हैं छोटे छोटे, स्किन पर द्रव उसमें भरा होता है, जैसे पिंपल्स होता है उस टाइप का होता है। उसके अलावा सी जो है पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस में क्या होता है सेंसेशन लॉस करता है, मतलब पैरालाइज की कंडीशन उत्पन्न करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो इसमें मेनली जो सेंसेशन के काम में, तो अगर मान लो पोलियोमाइलिटिस इन्फेक्शन होता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड का हो सकता है। तो अपन इसमें सी नंबर को ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, दूसरा क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें क्वेश्चन 1st नंबर का है अपेंडिक्स की शल्य क्रिया द्वारा रिमूव करना कहलाता है। तो अपेंडिक्स जो है ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके जॉइंट पार्ट के यहाँ पे होते हैं। तो इसको मेन जॉइंट होता है वहाँ पर अपेंडिक्स निकला होता है। अगर ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, इसको अगर आप रिमूव करते हैं तो उसको अपन कहते हैं अपेंडेक्टोमी। तो अगर किसी भी पार्ट को काटने का कार्य किया जाए सर्जरी से, उसको अपने शरीर से हटाया जाए, तो उसको हम पीछे शब्द लगाते थे इक्टोमी, ECTOMY। तो उसमें क्या लगा देते हैं हम ECTOMY। तो अपेंडिक्स के पास लगाते हैं अपेंडेक्टोमी। उसके अलावा HIV की वजह से होता है। HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसकी वजह से क्या होता है एड्स, एड्स का मतलब होता है एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV जो है वायरस, इसकी वजह से एड्स होता है। तो यहाँ पे इस स्थान पे आ जाएगा अपना एड्स। उसके अलावा अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन क्रिया का अनुपस्थित होना कहलाता है। श्वसन क्रिया अपने पहले देखा था ब्रेडिकार्डिया और टेकीकार्डिया में से ये अगर
इसमें श्वसन क्रिया कम होती है तो ब्रेडीपेनिया, ज़्यादा होती है तो टेकीपेनिया। अगर श्वसन क्रिया रुकी गई है तो उस जगह अपन कहते हैं एपनिया, उस जगह कहते हैं एपनिया। तो इस यहाँ पे आंसर आएगा एपनिया। और रक्त में शुगर की मात्रा का बढ़ना, रक्त जो है उसमें शुगर की मात्रा का बनना, डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि अगर ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम रहेगी तो शुगर की मात्रा इंक्रीज हो और उसको ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। तो इंसुलिन बनाने का कार्य अपने शरीर में करती है पेनक्रियास। उसके अलावा अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द बिलो गिवन स्टेटमेंट। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। तो लिग्नोकीन का उपयोग लोकल एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। तो हाँ, लोकल एनेस्थेसिया का मतलब होता है लैक ऑफ सेंसेशन, मतलब ए विदाउट सेंसेशन, मतलब जो बॉडी में जिस जगह अप्लाई किया जा रहा है वहाँ की सेंसेशन लोग, मतलब आपकी प्रतिक्रिया, वहाँ पे कुछ भी किया जा रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो लिग्नोकीन एक एजेंट है, मतलब एक ड्रग्स है जिसको अप्लाई किया जाता है उस जगह पे। तो लोकल एनेस्थेसिया में यूज़ किया जाता है। लिग्नोकीन के साथ साथ अपन एक्सलेवेन भी यूज करते हैं, साइलोकिन भी यूज करते हैं। उसके अलावा अपन देखते हैं निमोनिया आंतों की प्रमुख बीमारी है, क्योंकि आंतों की बीमारी में निमोनिया है एक रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, इसका ट्रू, इसका फॉल्स। और 3 नंबर का फेफड़ों की उत्कीय परतों का प्रहाद प्लूरेसी कहलाता है, मतलब जो फेफड़े उसकी आउटर लेयर जो है उसमें अगर पस कलेक्ट होता है तो उसे हम प्लूरेसी कहते हैं। तो हाँ राइट है, उसको अपन प्लूरेसी भी कहते हैं, प्लूरेसी भी कहते हैं। कुशिंग सिंड्रोम एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। तो जो कुशिंग सिंड्रोम जो है अपना, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, अपनी एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है उसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड के जो सिक्रेशन करता है, वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड का सिक्रेशन करता है तो वो अधिक मात्रा में उसका सिक्रेशन हो जाता है। तो इसको अपन कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अब इसको कुशिंग सिंड्रोम तो हो गया, पर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है या नहीं, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन है। अब ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक होती है मिक्स ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो उसमें सिक्रेशन जो होता है वो डक्ट के माध्यम से होता है, और एंडोक्राइन जो है उसमें जो सिक्रेशन होता है वो बिना किसी डक्ट के माध्यम से डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिया जाता है। मिक्स जो ग्लैंड है उसमें डक्ट के माध्यम से भी होगा और बिना डक्ट के माध्यम से भी होगा। तो मिक्स ग्लैंड जो है वो अपनी पेनक्रियाज होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। तो एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया का मतलब अपन ने यहाँ देखा ही था, एनेस्थेसिया का मतलब होता है लैक ऑफ सेंसेशन, मतलब जिस पार्ट में इसको यूज किया जा रहा है वहाँ की सेंसेशन बंद होगी। तो ये ए नंबर का अपन सी से मिला देते हैं। और हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया का मतलब, हाइपर का मतलब होता है बढ़ना और नेट्रियम का मतलब होता है सोडियम। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है एलिवेटेड बढ़ना सोडियम का लेवल, किसमें, ब्लड में। तो यहाँ पर अपन हाइपरनेट्रेमिया को ऐसे मिला दें। कोरेजा, कोरेजा ले लीजिए आप, कॉमन कोल्ड ले लीजिए आप, राइनाइटिस ले लीजिए आप, ये सभी एक ही है। तो कोरेजा ये अपर रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो कॉमन कोल्ड कोरेजा एक है, तो इससे अपन डी को मिला दें। साइनोसिस, साइनोसिस में क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है, और अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो अपना जो एक्सट्रीमिटी है या बॉडी है उसकी स्किन जो है वो ब्लूइश कलर की, नीले कलर की होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, साइनोसिस से डी मिला देंगे, मतलब ब्लूइश कलर ऑफ स्किन। तो अपने 4 क्वेश्चन मतलब सेक्शन 1 नंबर कंप्लीट हो गया।